टेस्ट ड्राइव में आज बताएंगे BMW X7 है कितनी खास। जीप कंपास की घटी कीमतें, जाने इस SUV की खासियत। करेंगे ओला के CMD भावेश अग्रवाल से खास बातचीत और जानेंगे इस हफ्ते कैसा रहा ऑटो सेक्टर का मिजाज। हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट ऑटो शो जिग्निशन में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक पॉपुलर लग्जरी SUV के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं BMW की सबसे बड़ी कार X7 के बारे में। इस कार में कई ऐसे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं जिससे कस्टमर फन टू ड्राइव का एक्सपीरियंस वो भी सेफ्टी के साथ ले सकता है। तो आइए BMW X7 कितनी खास है, इसे जानने के लिए देखते हैं इसका फुल रिव्यू। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लग्जरी SUV कार के बारे में जो ना बल्कि बड़ी है बल्कि कंफर्ट राइडिंग के हिसाब से सबसे बेहतरीन है इस समय इंडियन मार्केट में। मैं बात कर रहा हूँ BMW की सबसे बड़ी कार BMW X7 की, और ये कार परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत ढेर सारे टेक लोडेड फीचर भी मिल जाते हैं। तो आइए चलिए एक टेस्ट ड्राइव के जरिए समझते हैं कि ये कार कितनी ज़्यादा इंडियन रोड पे प्रैक्टिकल है। इसके पहले आपको मैं बता दूं कि इस कार को मैं लगभग 800 किलोमीटर तक चलाया हूं, जहां पर मैं हैवी रेन में भी इस कार को ले गया हूं, हैवी ट्रैफिक में भी ये कार फंस चुकी है और थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी इस कार से मैंने किया है। तो आइए इस कार को करते हैं एक्सप्लोर और जानते हैं BMW X7 कैसी है। बात जब लग्जरी SUV की आती है और वो भी 6 सीटर की, तो एक बार BMW X7 का नाम जरूर सामने आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि BMW की सबसे लंबी चौड़ी ये कार है। इस कार को पिछले साल अपडेट कर फेसलिफ्ट वर्जन में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था। लुक और डिजाइन के मामले में BMW X7 फेसलिफ्ट कार में बहुत से नए फीचर्स को शामिल किया गया है। इस X7 में एक और कूल फीचर आता है जिसके बारे में अगर आपको नहीं बताया तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। वो ये है इसका जो पीछे का बूट है उसको खोलने का अंदाज़। इसका की है, की को मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, जैसे मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ ये खुल जाते हैं और आप एक बड़ा सा स्पेस देख सकते हैं। ऑल्दो कि ये 6 सीटर है तो मैंने जो पीछे का 2 सीट है उसको मैंने फोल्ड किया हुआ है आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकली इसको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक बहुत खास चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा था कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं और आप पीछे का बहुत अच्छा नज़ारा देखना चाहते हैं या फिर आप चाय कॉफ़ी एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसको मेज़ की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिकली खुलता है, ये देखिए मैंने इसे दबाया और ये खुल जाता है और आप आराम से बैठ सकते हैं। आप आराम से बैठिए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए और आप व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और उसको बंद करना भी बहुत ही आसान है, वो बंद करके दिखाऊँगा। उसके पहले मैं ये दिखा दूँ किस तरीके से आप सिर्फ एक पावर बटन दबाते हैं और ये जो दोनों सीट है ऑटोमेटिक ऊपर हो जाती है। अब इसको पूरा क्लोज करना है तो सिर्फ हम बटन का सहारा लेंगे। ये मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया, होल्ड किया और ये पूरा इसका बूट बंद हो जाता है। सबसे पहले कार के फ्रंट एंड पर अपडेट नजर आता है जो कि नए किडनी ग्रिल और पीछे के बम्पर पर सिल्वर ट्रिम के साथ आता है। इसके अलावा कार में लाइटिंग के लिए स्प्लिट LED हेडलाइट सेटअप, बोनट लाइट के पास LED DRL और री-प्रोफाइल LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है। 20 इंच के अलॉय व्हील और क्रोम स्ट्रिप कार को और भी शानदार बना देते हैं। BMW X7 फेसलिफ्ट कार में पेट्रोल और डीजल दोनों मॉडल्स में एक तरह का पावर ट्रेन दिया गया है। 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड असिस्ट के साथ इस कार में 3.0 लीटर टर्बो चार्ज इनलाइन 6 इंजन मिलता है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। रही बात इसके पावर आउटपुट की, तो इसका इंजन 380 की हॉर्स पावर और 540 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ट्रांसमिशन के लिए BMW ने दोनों इंजन्स को 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा है। वहीं इसमें 3 ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं जिसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब इसके इंटीरियर पर नजर डालते हैं। केबिन फीचर्स के रूप में नई BMW X7 फेसलिफ्ट में नई इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.9 इंच का टच स्क्रीन इसमें मिल जाता है। इसके सिस्टम को iDrive 8 सॉफ्टवेयर से भी लैस किया गया है। इसके अलावा एम्बिएंट लाइट बार,
4-zone automatic climate control, ADAS technique, ventilated और heated front seats और panoramic sunroof भी इस कार में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि इसका इंटीरियर बहुत ही खास है, तो एक विजुअल टूर कराता हूँ कि X7 अंदर से दिखने में कैसी है। तो सबसे पहले जैसे आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो आपको यहाँ पर एक स्टेप मिल जाता है जिसके ऊपर आप पैर रख के आप अंदर आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप सीधे अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो आप आसानी से इसके ज़रिए आप अंदर आ सकते हैं। आपने देखा होगा जो भी ऑफ रोडिंग कार हैं या फिर जी वैगन वगैरह में आपको इस तरीके से कैडलिंग मिल जाएगी जिस पे आप पैर रख के आ सकते हैं। और ये रहा इसका इंटीरियर में आपको मिल जाता है X7 की बैजिंग। अंदर बैठते ही सबसे पहले आपको वही अट्रैक्ट करेगा, और ये रात को जलता भी है, दिन में भी जलता है लेकिन इसकी विजिबिलिटी कम होती है। और इसका अंदर स्पेस काफ़ी है, और ये BMW X7 इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। 6 लोगों को बैठने की इसके अंदर सुविधा मिल जाती है, और 6 लोगों का जितने पैसेंजर अंदर बैठे हैं सबका बहुत ही खास ध्यान रखती है ये कार, क्योंकि ये टेक लोडेड फीचर है और इसमें बहुत ढेर सारे एडवांस फीचर मिल जाते हैं। अगर एडवांस फीचर्स की बात करें तो जो AC कंट्रोल है वो हर एक इंडिविजुअल के पास है, चाहे वो इधर आगे साइड में पैसेंजर बैठा है या फिर वो रियर में बैठा है या फिर एकदम पीछे यानी थर्ड रो में बैठा है। और वो तीनों जगह पे आपको कंट्रोल भी मिल जाएगा AC का, जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल है, हम यहाँ से आगे का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो हर एक पैसेंजर के पास ये सुविधा भी होती है कि वो अपने सीट को भी अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो सीट ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है। वो थर्ड रो में भी सेम सुविधा मिलेगी, फ्रंट में भी मिलेगी और बीच में भी मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर इस कार को यूथ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और यूथ को जो पसंद करने के पीछे की जो वजह है वो यही है कि इसके अंदर जो स्पीकर है बहुत ही खास है। हरमन कार्डन का इसमें स्पीकर का इस्तेमाल किया गया है जो बहुत ही प्रीमियम साउंड के लिए जानी जाती है। अगर आप ऑफ रोडिंग इस कार से जाते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा तजुर्बा होगा। जैसे कि मैं इस कार को लोनावला लेके गया था तो वहाँ पर पीछे बहुत अच्छा नज़ारा था जो मुझे देखना था, और कार के अंदर भी मुझे नहीं बैठना था। तो पीछे जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो वो खुलेगा और आप पीछे मेज की तरह होता है, आप वहाँ पे जाके बैठेंगे और पीछे का बहुत अच्छा सा नज़ारा ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकली होती है तो आपको मैनुअली ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बूट भी इलेक्ट्रिकली खुल जाता है, और पीछे से आप जो सीट है उसको भी अपने अनुसार जो बटन दिया गया है, कंट्रोल दिया गया है, वो भी एकदम रियर में भी दिया गया है। उसको आप दबाएंगे तो जो भी सीट है वो ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएगा। अब ये फोल्ड आदमी तभी करता है जब वो सिर्फ 3 या 4 लोगों के साथ वो क्रूज़ कर रहा है, कहीं पे लॉन्ग ट्रिप पे गया है और उसके पास ढेर सारे सामान है, तो आसानी से गया, उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पावर्ड बटन दबाया, पीछे का जो सीट है वो ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएगा, और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे 700 लीटर का बूट स्पेस। तो 700 लीटर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी सुविधा मिलेगी। और सेफ्टी के मामले में भी ये कार काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको एडास फीचर जैसे कई एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कार कंफर्ट, ये कार डायमेंशन के हिसाब से, ये कार उन लोगों को ज़्यादा पसंद आ सकती है कि जो ऑल इन वन पैकेज चाहते हैं। तो इस चीज़ के लिए कंपनी BMW ने अच्छा खासा ध्यान दिया है, और इसीलिए इस कार को इन्होंने इंडियन मार्केट में उतारा है। इसके अंदर एक और ख़ास चीज़ मिलती है जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, वो है इसका ब्लैक कर्टन। जैसे कि काफ़ी धूप आ रही है और आपको सन से प्रोटेक्ट करना है खुद को, तो कुछ नहीं करना है, एक बटन है यहाँ पे, आपने दबाया और ये ऑटोमेटिक इसका जो ब्लैक कर्टन है उड़ जाता है। आपने कई कारों में देखा होगा ये फीचर, लेकिन आपने इलेक्ट्रिकली इसको ऊपर जाते हुए नहीं देखा होगा, इलेक्ट्रिकली इसको कंट्रोल करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन BMW की इस कार में ये मिलता है कि आप इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, जो इसके खास फीचर में एक माना जाता है। BMW X7 फेसलिफ्ट अपने सेगमेंट में Mercedes-Benz GLS, Audi Q7, Volvo XC90 और Porsche Cayenne जैसे मॉडल्स को कड़ी टक्कर देती है। तो ये तो रही BMW X7 से जुड़ी सारी डिटेल्स। ये BMW X7 का xDrive 40DM मॉडल है, और जहाँ कहीं M लिखा हो तो आप समझ लीजिए कि ये BMW का परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। और आप कार के साइड में एक स्पेशल बैजिंग भी देखेंगे जहाँ पर M लिखा है, और वहाँ साइड में आपको डिज़ाइन भी दिख जाएगी। यानी कि अगर आप नॉर्मली सड़क पे चल रहे हैं और आप BMW की कोई कार देख रहे हैं तो वहाँ पर अगर M लिखा है, M की बैजिंग अगर आपको साइड में दिख रही है तो आप समझ सकते हैं, आप समझ जाइएगा, जान जाइएगा कि ये BMW की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, जो एक हाई परफॉर्मेंस और हाई लग्जूरियस के लिए जानी जाती है।
ये तो रही BMW X7 से जुड़ी सारी डिटेल्स। अगर आप जीप की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि जीप कंपास पर कंपनी 1,70,000 रुपए की भारी छूट दे रही है। इस डिस्काउंट के बाद अब कितनी की पड़ेगी जीप कंपास, ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ है जीप इंडिया की पॉपुलर कार जीप कंपास, और आज ये मेरे साथ इसलिए है क्योंकि कंपनी ने इसके कीमतों में 1,70,000 रुपए की कटौती की है। हालांकि ये जो कटौती है वो सिर्फ बेस मॉडल पर है, यानी कि अब इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है लगभग 19 लाख रुपए से स्टार्ट होगी, और इसके जो अपर वेरिएंट हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 14,000 रुपये कीमतें उसमें बढ़ चुकी है। यानी कि ये खबर उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो 20 लाख रुपए के अंदर एक एसयूवी की तलाश कर रहे हैं, वो अपने बकेट लिस्ट में इस कार को शामिल कर सकते हैं। अब चलिए डिटेल में जानते हैं कि जीप कंपास में क्या कुछ मिलता है खास। जीप इंडिया इंडियन मार्केट में अपनी एसयूवीज को बेचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, चाहे वो स्पेशल एडिशन को लाना हो, नए वेरिएंट्स को लॉन्च करना हो या फिर भारी डिस्काउंट देना हो। आने वाले समय में फेस्टिव सीजन भी आने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि जीप अपकमिंग फेस्टिव सीजन में अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर लेकर आएगी। एक और जीप की भारत में सबसे सस्ती कार जीप कंपास के बेस मॉडल की कीमतों में 2.25 लाख रुपए तक की गिरावट देखी गई है। वहीं दूसरे अपर वेरिएंट्स की कीमतों में 14,000 रुपए की बढ़ोतरी भी दर्ज हुई है। जिन लोगों का बजट 20 लाख के आसपास है वो लोग अब जीप ब्रांड की कार चलाने का सपना पूरा कर सकते हैं। जीप कंपास में शामिल खूबियों की बात करें तो इस एसयूवी कार में सेफ्टी को लेकर खासा ध्यान दिया गया है। इसमें 6 एयरबैग्स के साथ ही हिल स्टार्ट असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स शामिल किए गए हैं। वहीं जीप कंपास में अपडेट के बाद कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। साथ ही एसयूवी में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एडजस्टेबल पावर ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल जैसी फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। ये कार 50 से ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स से लैस है। इसमें 4 चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एडवांस ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, ऑल स्पीड ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर सीट रिमाइंडर अलर्ट समेत कई फीचर्स मिल जाते हैं। पावर ट्रेन की बात करें तो कार में 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। ये कार ऑफ एंड ऑन रोड दोनों के लिए बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। इस कार में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिलते हैं। कार में 10.1 इंच का टच स्क्रीन मिलता है जो कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। कुल मिलाकर अगर आप एक बोल्ड और भारी रोड प्रेजेंस वाली एसयूवी की तलाश में हैं और आप चाहते हैं कि वो थोड़ा यूनिक हो, कम लोगों के पास दिखे और आपके बजट में भी फिट बैठे, तो एक बार आप जीप कंपास की टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। जिग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे ओला इलेक्ट्रिक बाइक भारत में कब होने वाली है लॉन्च। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके फेवरेट शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ जल्द ही आने वाला है। बड़े निवेशकों समेत कई रिटेल बायर्स का ध्यान इस ओर आकर्षित हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भाविश अग्रवाल से हमने कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और ओला की इलेक्ट्रिक बाइक की लॉन्चिंग से जुड़े कई पहलुओं पर खास बातचीत की। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ओला इलेक्ट्रिक इस समय आने वाला है आईपीओ में। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं और ख़ास तौर पे जो छोटे बायर्स हैं, रिटेल बायर्स जिसको हम बोलते हैं। तो जो आईपीओ है कितने करोड़ का है और उसमें जो फ्रेश इशू है और इसका जो ऑफर फॉर सेल है वो क्या है? अतुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आप इधर आए और हमारी फैक्ट्री गए। थैंक यू सो मच पूरा दिन निकाल के।
आपने बिल्कुल सही बोला। हमने जो अपनी DRHP फाइल करी थी दिसंबर में, उसमें हमने लिखा था कि 5500 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड थोड़ा सा OFS भी होगा, एग्जिस्टिंग शेयर्स का, बट वो अमाउंट प्राइस बैंड के बाद ही डिसाइड होगा और वो माइनॉरिटी अमाउंट है, मेजरली ये फ्रेश इशू है। हमारा जो ओला इलेक्ट्रिक का मिशन है वो है कि यार दुनिया भर में ये EV ट्रांजिशन हो रहा है, इंडिया को भी हम इसमें ग्लोबल स्केल पे लाएं, हम अपना कंट्रीब्यूशन करें उसमें और इंडिया बने एक ग्लोबल EV हब एंड बाकी कंपनीज भी करें, हम भी करें। एंड इंडिया का ये पोटेंशियल है कि इंडिया एक ग्लोबल EV हब बन सकता है, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2 व्हीलर मार्केट है, इंडिया में ऑटोमोटिव बिजनेस बहुत बड़ा है, इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो ऑटोमोटिव इतना बड़ा है। हमने इस कंपनी को 4 साल पहले इस मिशन से शुरू किया था एंड जो हमारे DRHP में नंबर्स आप देखते हैं लास्ट ईयर जून तक, उसमें दिखता है कि हमारा रेवेन्यू और यूनिट सेल्स कितनी हुई, और हमारे सेल्स यूनिट्स तो हर महीने पब्लिक होते हैं वाहन के थ्रू, तो उसमें आप देख सकते हैं लास्ट ईयर जून से इस ईयर जून तक कितनी ग्रोथ हुई है। जो ओला इलेक्ट्रिक बाइक है, जो इंडिया के यूथ है, वो जब आपने कॉन्सेप्ट मॉडल दिखाया था ऐसी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट नया है, लेकिन ऐसी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन देख के जो यंगस्टर है इंडिया के नौजवान लोग वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आप कब लेकर आ रहे हो। हमने बाइक दिखाई थी लास्ट ईयर 15 अगस्त को एंड अगले साल स्टेप्स में वो सारे प्रोडक्ट्स एक एक करके रिलीज़ होंगे। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं वो प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक लाने में एंड EV टेक्नोलॉजी से बाइक्स जब बनाते हैं तो बहुत ही अलग डिज़ाइन कर सकते हैं आप और बहुत ही अलग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आप किससे स्टार्ट करना चाहोगे, रोस्टर से या फिर डायमंड कट? आपको कौन सी पसंद है? तो डायमंड कट है, लेकिन अब मुझे लगता है कि प्रोडक्शन के बाद वो आएगी तो कैसे होगी। हाँ नहीं, अभी आप देखिए, अब इन द नियर फ्यूचर हम और उसमें प्रोडक्ट लेवल अनाउंसमेंट्स करेंगे, बट मैं स्पेसिफिक तो बोल नहीं सकता कौन सी पहले आएगी, बट वो जो सारे पोर्टफोलियो हमने दिखाया है वो एक एक करके अगले साल ऑनवर्ड्स रिलीज होगा। DRHP में देख रहा था तो उसमें जो रेवेन्यू था आपका 2022 का 370 करोड़ के ऊपर था एंड 2023 में वो बहुत ज़्यादा बढ़ के 2600 करोड़ के ऊपर गया था। तो जो फाइनेंशियल 24 था उसका भी उसमें मिसिंग है DRHP में, तो नंबर्स क्या हैं और FY25 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? FY24 के नंबर्स का Q1 था DRHP में जून तक का, अप्रैल में जून का था, और उसके बाद का आप कुछ दिन रुक जाइए, जब हम अपना अपडेटेड बुक फाइल करेंगे तो आप देख सकते हैं उसका FY24 नंबर्स। बट जो हमारे डिलीवरीज हैं और सेल्स हैं वो तो वाहन में हर मंथ दिखते हैं, तो उसको आप देख के खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी ग्रोथ कितनी हुई है। अब आपको लिए चलते हैं अपने खास सेक्शन ऑटो स्मार्ट की ओर। ऑटो स्मार्ट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं बारिश के सीजन में कार को चलाना कैसे आप सेफ रख सकते हैं, क्योंकि हैवी रेन के कारण आपने अक्सर सड़कों पर अचानक खराब होती हुई गाड़ियों को देखा होगा। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास टिप्स। मॉनसून सीजन में कार चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। खराब मौसम के दौरान मॉनसून में कार ड्राइव करते वक्त अक्सर तनाव पैदा हो सकता है। इस मॉनसून में अगर आप कार चलाने का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आराम से बारिश के दौरान भी बिना किसी तनाव के अपनी कार चला सकते हैं। अनजान सड़कों से बचें। हैवी बारिश के दौरान कभी भी अनजान सड़कों से नहीं जाना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने के कारण कार चालक को वो गड्ढे दिखाई नहीं पड़ते और कभी कभी बड़ा हादसा हो जाता है। वहीं अगर हम अपनी जानी पहचानी समझी परखी हुई सड़कों पर कार चलाते हैं तो भारी बारिश के दौरान भी हमें पता होता है कि कहाँ स्पीड ब्रेकर है और कहाँ नाली और गड्ढे। इसलिए आप बारिश के दौरान अनजान सड़कों पर जाने से बचें। स्पीड का ख्याल रखें। भारी बारिश में कभी भी कार को हाई स्पीड में न चलाएं। ऐसा इसलिए कि बारिश के दौरान सड़कें गीली होती हैं और अगर कार स्पीड में रहती है तो इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान कार बेकाबू होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में बारिश के दौरान सेफ ड्राइविंग आपकी कार और आपको सुरक्षित रहने में मदद करेगी। अपनी कार की सर्विसिंग कराते रहें। हमेशा कार की सर्विसिंग समय पर कराएं ताकि आपकी कार में जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो वक्त पर ठीक हो जाए और आप बारिश के समय बिना किसी परेशानी के मौसम का आनंद ले पाएं। लाइट्स का इस्तेमाल करें। हैवी बारिश के दौरान सड़क पर विजिबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है। ऐसे में आप अपनी कार की लाइट्स को जरूर ऑन कर दें।
अगर बारिश की वजह से सड़क की विजिबिलिटी ज्यादा लो समझ में आए तो हजार्ड लाइट को ऑन करना ना भूलें। इससे पीछे और सामने से आ रही गाड़ियों को आपकी कार दूर से ही नजर आने लग जाएगी। और अगर आप रात के समय ड्राइव कर रहे हैं और बारिश हो रही है तो हाई बीम का इस्तेमाल ना करें। अपनी लेन में ही कार ड्राइव करें। अक्सर हम जल्दबाजी में कार चलाते समय लेन बदल देते हैं। बारिश के दौरान ऐसा करने से बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि तेज बारिश के कारण कई बार सामने से आ रहे वाहन दिखाई नहीं पड़ते और एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि बारिश के मौसम में अपनी लेन में ही ड्राइव करें। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।